रमज़ान का जब जिक्र आता है तो जहन में रोज़े का ख्याल आता है, भूख और प्यास। लेकिन रमज़ान इससे कहीं ज़्यादा गहरा है। ये एक रूहानी सफ़र है, एक ऐसा महीना जिसे ख़ास तौर पर हमारी तब्दीली के लिए डिज़ाइन किया गया है। तो आइए इस सफ़र के नक्शे को समझने की कोशिश करते हैं। तो आखिर रमज़ान का ये रूहानी रोड मैप है क्या? ये हमें मरहलावार किस मंजिल की तरफ लेकर जाता है? आज की इस गुफ्तगू का मकसद इसी नक्शे को समझना और इस पर चलने की कोशिश करना है। देखें, इस पूरे सफ़र का जो फ्रेमवर्क है वो अशरा के तस्वुर पर खड़ा है। अशरा जैसा कि नाम से ही ज़ाहिर है, अरबी में 10 को कहते हैं। रमज़ान को रिवायती तौर पर 10-10 दिन के 3 हिस्सों में तकसीम किया जाता है और हर हिस्से का एक अपना मुनफरिद रूहानी हदफ है। और ये 3 हिस्सों वाली तकसीम कहाँ से आई? ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक बहुत मशहूर रिवायत से आती है, जिसमें फरमाया गया कि ये वो महीना है जिसका पहला हिस्सा अल्लाह की रहमत है, दरमियानी हिस्सा उसकी मग़फ़िरत और आखिरी हिस्सा जहन्नुम की आग से निजात का ज़रिया है। अच्छा, अब यहाँ एक अहम इल्मी नुक्ता समझना बहुत ज़रूरी है। जैसा कि स्लाइड पर भी वाज़े किया गया है, अगरचे ये रिवायत रमज़ान के इस ढांचे के लिए बहुत मकबूल है, लेकिन बाज़ मुहद्दिसीन ने इसकी सनद यानी इसकी चेन ऑफ नरेशन को ज़ईफ़ कहा है। अब इसका मतलब ये नहीं कि इसका पैगाम गलत है, बल्कि सिर्फ ये कि इसकी सनद में कुछ कमज़ोरी है। असल बात और सबसे अहम बात यह है कि रहमत, मग़फ़िरत और निजात के ये तीनों मौज़ूआत कुरान और दीगर सही हदीस में बहुत मजबूती से बयान हुए हैं। तो चलें इस नक्शे के पहले हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। पहला अशरा, रहमत के दिन, यानी यकम रमज़ान से लेकर 10 रमज़ान तक का वक्त। इस सफ़र का आगाज़ अल्लाह की बेपाया रहमत पर तवज्जो देने से होता है और इसमें गहरी हिकमत है, क्योंकि जब इंसान पहले अल्लाह की रहमत को महसूस करता है ना, तो उसके दिल में उम्मीद पैदा होती है और यही उम्मीद उसे बाद में अपने गुनाहों की माफ़ी मांगने की हिम्मत देती है। तो ये पहले 10 दिन पूरे महीने के लिए एक बहुत नरम और पुरामीद लहजा मुतय्यन कर देते हैं। इस अशरे की ख़ास दुआ कुरान पाक से ली गई है, रब्बिग़फ़िर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन, यानी ए मेरे रब, माफ़ फरमा और रहम कर, क्योंकि तू रहम करने वालों में सबसे बेहतर है। कितनी खूबसूरत और जामे दुआ है। तो अमली तौर पर इन दिनों में रहमत के इस माहौल से कैसे जुड़ा जाए? कुरान की तिलावत और उसके मानों पर गौर व फिक्र बढ़ा दिया जाए, नफली इबादत ख़ास तौर पर तहज्जुद का एहतमाम किया जाए, अल्लाह की मखलूक पर खर्च किया जाए यानी सदका और खैरात, और अपने इर्द गिर्द लोगों के साथ, ख़ानदान और पड़ोसियों के साथ नरमी और दरगुजर का रवैया अपनाया जाए। रहमत की उम्मीद के साथ अब हम सफ़र के दूसरे मरहले में दाखिल होते हैं। दूसरा अशरा, मग़फ़िरत के दिन। ये 11 से 20 रमज़ान का वक्त है जब तवज्जो तौबा और इस्तिग़फ़ार पर और भी गहरी हो जाती है। इन दिनों की जो मरकज़ी दुआ है वो इस्तिग़फ़ार पर मबनी है। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह, यानी मैं अल्लाह से अपने तमाम गुनाहों की माफ़ी मांगता हूँ जो मेरा रब है और मैं उसी की तरफ पलटता हूँ। ये अपनी गलतियों का एतराफ़ भी है और वापसी का एक सच्चा अहद भी। लेकिन इस्तिग़फ़ार का एक ऐसा तरीक़ा भी है जिसे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम इस्तिग़फ़ारात का सरदार करार दिया है। इसे कहते हैं सैयदुल इस्तिग़फ़ार। ये सिर्फ चंद अल्फाज नहीं, बल्कि एक मुकम्मल अहद बंदगी है। इसमें अल्लाह को अपना रब मानने का इकरार है, उसके नेमतों का एतराफ़ है, अपने गुनाहों का भी एतराफ़ है और फिर इंतहाई आजिज़ी के साथ माफ़ी की दरख्वास्त है। और इस दुआ की फ़जीलत का अंदाज़ा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस फरमान से लगाया जा सकता है कि जो शख्स पुख्ता यकीन के साथ दिन में ये दुआ पढ़े और शाम होने से पहले उसका इंतकाल हो जाए तो वो जन्नती है। और यही अजीम वादा उस शख्स के लिए भी है जो इसे रात में पढ़े और सुबह से पहले दुनिया से चला जाए। तो आइए एक नज़र डालते हैं कि अब तक हम इस सफ़र में कहाँ पहुँचे हैं। पहला अशरा रहमत का था और अब दूसरा मग़फ़िरत का। ये कुदरती रूहानी इर्तिका है, रहमत की उम्मीद से शुरू होकर मग़फ़िरत की तलब तक पहुँचना। और अब हम इस सफ़र के आखिरी और सबसे अहम मरहले की तरफ बढ़ रहे हैं। तीसरा अशरा, निजात के दिन, जो 21 रमज़ान से शुरू होते हैं। ये आखिरी 10 दिन और रातें जहन्नुम की आग से पनाह मांगने के लिए मखसूस है।
इन अय्याम में इबादत का जोश, लगन और कोशिश अपने उरूज पर पहुंच जाती है, क्योंकि मंजिल बिल्कुल करीब आ रही होती है। इस अशरे की दुआ इंतहाई सादा, बराह रास्त और बेहद ताकतवर है। अल्लाहुम्मा अजरनी मिनन नार, यानी ए अल्लाह मुझे आग से अपनी पनाह में ले ले। ये हतमी कामयाबी के लिए एक दिल की गहराइयों से निकली हुई पुकार है। और इसी आखिरी अशरे की ताक रातों में वो रात पोशीदा है जो पूरे साल की सबसे कीमती रात है, लैलतुल क़द्र, यानी अज़मत और तकदीर वाली रात। कुरान करीम खुद इस एक रात की अजमत यूं बयान करता है कि ये 1000 महीनों से बेहतर है। जरा तसव्वुर करें, इस एक रात की इबादत 83 साल से भी ज्यादा की इबादत पर भारी है। सुभान अल्लाह। तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि इस अनमोल रात में हमें कौन सी खास दुआ मांगनी चाहिए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस रात के लिए ये बेहतरीन दुआ सिखाई, अल्लाहुम्मा इन्नका अफुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ु अन्नी। ऐ अल्लाह, बेशक तू अफू है और अफू को पसंद करता है, बस मुझसे दरगुजर फरमा। यहाँ एक बहुत ही बारीक और खूबसूरत नुक्ता है। अरबी में मग़फ़िरत का मतलब है गुनाह को ढांप देना, लेकिन अफू का मतलब है गुनाह को जड़ से मिटा देना, ऐसे कि उसका कोई निशान तक बाकी ना रहे। तो खुलासा ये है कि जब हम इन तमाम मराहिल को जोड़कर देखते हैं तो ये पूरा महीना एक ऐसी तब्दीली का सफ़र नज़र आता है जिसके असरात देरपा होने चाहिए। इस पूरे रूहानी सफ़र को हम 3 कदमों में देख सकते हैं। पहला कदम, अल्लाह की रहमत को तलाश करना ताकि दिल नर्म हो। दूसरा कदम, सच्ची तौबा के ज़रिए रूह को पाक करना। और तीसरा और आखिरी कदम, जहन्नुम से निजात की दुआ, जो कि हतमी कामयाबी की कोशिश है। और आखिर में ये एक सोचने का सवाल है, ये 30 दिन का रूहानी नक्शा आने वाले 11 महीनों के लिए किस तरह मशले राह बन सकता है। क्योंकि रमज़ान में सीखे गए असबाब का मकसद सिर्फ इस महीने को बेहतर बनाना नहीं, बल्कि हमारी बाकी पूरी ज़िंदगी को संवारना है।